नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। बढ़ती उम्र के साथ हमारी सेहत और हमारी डाइट दोनों में बदलाव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन अक्सर हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर बुढ़ापे में क्या क्या खाना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें ताकत देती हैं और कौन सी हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन खाने की चीज़ों के बारे में जो बुढ़ापे में शरीर को मजबूत, एक्टिव, हेल्दी रखने में मदद करती है, और साथ ही उन चीज़ों के बारे में भी जिन्हें उम्र बढ़ने पर कम या बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर आप अपने माता पिता, दादा दादी या खुद के लिए सही डाइट ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हल्दी वाला दूध। तो चलिए जानते हैं हल्दी का दूध बुजुर्गों के शरीर में कैसे काम करता है। दोस्तों, बढ़ती उम्र में शरीर की अंदरूनी ताकत कम होने लगती है, जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है, शरीर की सूजन बढ़ सकती है और इम्यूनिटी भी कमज़ोर होने लगती है। यहाँ हल्दी का दूध हमारे लिए एक प्राकृतिक हीरो की तरह काम करता है। हल्दी में क्यूकीमिन नामक तत्व होता है जो शरीर में सूजन को कम करता है, दर्द को शांत करता है और इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। और ये हड्डियों और जोड़ों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। बुढ़ापे में घुटनों का दर्द, जोड़ों की अकड़न और बोन डेंसिटी कम होना बहुत आम समस्या है। ऐसे में हल्दी का दूध एक तरह से बोन सपोर्टिंग की तरह काम करता है। दूध में मौजूद कैल्शियम और हल्दी की एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ मिलकर हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करती है। नियमित सेवन से जोड़ों की स्टिफनेस कम होने में मदद मिल सकती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बुजुर्गों को मौसम बदलने पर सर्दी खांसी जल्दी होने लगती है। हल्दी का दूध शरीर को अंदर से गर्म रखता है और इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। अगर कोई बुजुर्ग रोज रात को गर्म हल्दी का दूध पीता है तो मौसम बदलने पर वह कम बीमार पड़ सकता है। बहुत से बुजुर्गों को रात में नींद न आने की समस्या रहती है। हल्दी का दूध शरीर को रिलैक्स करता है, नसों को शांत करता है और नींद को गहरा बनाने में मदद करता है। रात को सोने से 30 मिनट पहले हल्दी का दूध पीने से अच्छी नींद आ सकती है। बढ़ती उम्र में गैस, कब्ज, अपच जैसी समस्याएं आम हैं। हल्दी में मौजूद प्राकृतिक गुण पाचन को बेहतर बनाते हैं और आंतों में सूजन कम करने में मदद करते हैं। इससे बुजुर्ग का खाना आसानी से हजम हो जाता है और पेट हल्का महसूस होता है। तो नेक्स्ट वन है लहसुन। लहसुन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ सबसे ज़्यादा खतरा दिल से जुड़ी बीमारियों का होता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और दिल की कमज़ोर नसें। लहसुन में मौजूद एलिसिन नामक तत्व दिल की नसों को रिलैक्स करता है, ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है और ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। अगर बुजुर्ग खाली पेट या एक दो कच्ची लहसुन की कलियां खाएं तो दिल की सेहत को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। बुढ़ापे में बीपी का उतार चढ़ाव आम बात होती है। लहसुन एक नेचुरल बीपी रिड्यूसर की तरह काम करता है। यह नसों में जमा वसा को कम करता है, ब्लड को पतला बनाता है और ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद करता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर कोई ब्लड थिनर दवा ले रहा है तो ज़्यादा लहसुन खाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी होता है। उम्र बढ़ने के साथ गठिया, जोड़ों के दर्द और सूजन की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। लहसुन का सेवन शरीर में जमा हुआ सूजन को कम करता है और जोड़ों को आराम दिलाता है। रोजाना एक दो कच्ची लहसुन की कलियां या हल्के गुनगुने पानी के साथ लहसुन खाने से आर्थराइटिस जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है। यह इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। बुजुर्गों में इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से बार बार खांसी, सर्दी, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। लहसुन एक नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। यह शरीर को बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से लड़ने की ताकत देता है। नियमित सेवन से बुजुर्गों को मौसमी बीमारियों से बचाव मिलता है। बढ़ती उम्र में गैस, कब्ज, अपच जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। लहसुन पाचन को सक्रिय करता है, हाथों की सूजन को कम करता है और पेट को हल्का रखने में मदद करता है।
खासकर सुबह कच्ची लहसुन खाने से पाचन तंत्र काफ़ी मजबूत होता है। लहसुन को सबसे ज़्यादा फायदा कच्चा खाने से मिलता है। सुबह खाली पेट 1-2 कच्ची कलियां, रात में भोजन में हल्का भुना हुआ लहसुन या गुनगुने पानी के साथ कटा हुआ लहसुन, इन 3 तरीकों से बुजुर्गों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। लहसुन बुढ़ापे में एक अद्भुत प्राकृतिक दवा की तरह काम करता है। तो गाइस, नेक्स्ट वन है नारियल पानी। यह शरीर को तुरंत हाइड्रेट करता है। बढ़ती उम्र में शरीर में पानी की कमी जल्दी हो जाती है, प्यास कम लगती है, लेकिन डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम और नेचुरल मिनरल्स होते हैं जो शरीर को तुरंत हाइड्रेट करते हैं। यह बुजुर्गों के लिए एक परफेक्ट नेचुरल एनर्जी ड्रिंक है। यह ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद करता है। बुढ़ापे में बीपी हाई होना एक बहुत आम समस्या है। नारियल पानी में मौजूद पोटेशियम शरीर में सोडियम का असर कम करता है, जिससे ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है। अगर कोई बुजुर्ग सुबह खाली पेट 1 गिलास नारियल पानी पीता है तो बीपी को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। यह किडनी को भी मजबूत बनाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, किडनी का काम धीमा होने लगता है। नारियल पानी किडनी को साफ रखने और शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है। यह यूरिन सिस्टम को भी सपोर्ट करता है और इन्फेक्शन का खतरा कम करता है। जिन बुजुर्गों को बार बार पेशाब, जलन या यूरिक एसिड की समस्या होती है, उनके लिए यह एक फ़ायदेमंद होता है। यह दिल की सेहत को सपोर्ट करता है। नारियल पानी में फैट नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता और कैलोरी भी बहुत कम होती है। यह दिल की नसों को साफ रखने में मदद करता है और हार्ट को हल्का और एक्टिव महसूस कराता है। बुजुर्गों के लिए यह एक सेफ और हेल्दी ड्रिंक है जो दिल पर भार नहीं डालता है। यह पाचन को बेहतर बनाता है। बढ़ती उम्र में गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। नारियल पानी आंतों को ठंडा देता है और पाचन को सुधारता है। यह पेट को हल्का रखता है। इसमें मौजूद एंजाइम भोजन को पचाने में मदद करते हैं और बुजुर्गों के पेट की जलन को कम करते हैं। यह ब्लड शुगर की सपोर्ट करता है। बहुत से लोग मानते हैं कि नारियल पानी मीठा होने के कारण डायबिटीज़ वाले बुजुर्ग नहीं पी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नारियल पानी नेचुरल है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है। यह ब्लड शुगर को अचानक नहीं बढ़ाता, लेकिन फिर भी डायबिटीज़ वाले बुजुर्गों को मात्रा इसकी संतुलित ही रखनी चाहिए। तो गाइस, नेक्स्ट वन है लीफी वेजिटेबल। अक्सर डॉक्टर और डाइटिशियन कहते हैं कि बुजुर्गों को हरी सब्जियां जरूर खानी चाहिए, लेकिन क्यों? ये शरीर के अंदर कैसे काम करती है, चलिए जानते हैं। शरीर को विटामिन्स और मिनरल्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल से सबसे ज़्यादा मिलता है। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ शरीर कई महत्वपूर्ण विटामिन और मिनरल्स को अच्छी तरह अवशोषित नहीं कर पाता। हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों, चुलाई, बथुआ, ये सिर्फ सब विटामिन ए, सी, के और फोलेट से भरी होती हैं। इनसे बुजुर्गों के शरीर में पोषण की कमी पूरी होती है और इम्यूनिटी मजबूत बनी रहती है। यह हड्डियों को मजबूत बनाती है। बुढ़ापे में हड्डियां कमज़ोर होना आम बात है, लेकिन कई लोग कैल्शियम की गोलियां लेते हैं। लेकिन लीफी वेजिटेबल में मौजूद विटामिन के और कैल्शियम हड्डियों को नेचुरली मजबूत बनाते हैं। पालक, मेथी और सरसों जैसी सब्जियां नियमित खाए जाएं तो हड्डियों की बोन डेंसिटी बेहतर बनती है। यह पाचन को सुधारती है। बढ़ती उम्र में कब्ज, गैस, भूख न लगना बहुत आम समस्या होती है। हरी पत्तेदार सब्जियों में फाइबर बहुत अधिक होता है, जो पाचन को मजबूत बनाता है, पेट की जलन कम करता है और कब्ज को दूर रखने में मदद करता है। ये पेट को हल्का और साफ रखती है। यह दिल को भी स्वस्थ रखती है। लीफी वेजिटेबल दिल के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। इनमें मौजूद पोटेशियम और नाइट्रेट्स ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और दिल की नसों को मजबूत बनाते हैं।
जिन बुजुर्गों को बीपी, हार्ट अटैक, हार्ट की समस्या है, उनके लिए हरी सब्जियों का सेवन बहुत ज़रूरी है। ये वजन को भी नियंत्रित रखती है। उम्र बढ़ने पर मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और वजन तेजी से बढ़ने लगता है। हरी सब्जियां कम कैलोरी, ज़्यादा फाइबर और पोषक तत्व भरपूर होने के कारण इनसे पेट जल्दी भर जाता है, लेकिन वजन नहीं बढ़ता है। जो बुजुर्ग अपने वजन को संतुलित रखना चाहते हैं, उनके लिए ये एक परफेक्ट चॉइस है। यह आंखों और दिमाग के लिए भी फायदेमंद है। लीफी वेजिटेबल में ल्यूटिन और बीटा कैरोटीन होते हैं, जो आंखों की रोशनी को सपोर्ट करते हैं और कैटरेक्ट जैसी समस्याओं से बचाव में मदद करते हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट दिमाग को एक्टिव रखते हैं और मेमोरी को सपोर्ट करते हैं। तो गाइस, बुढ़ापे में लीफी वेजिटेबल कैसे खाएं? हरी सब्जियां हल्की पकाकर खाना सबसे अच्छा होता है। पालक की दाल, मेथी की सब्जी, सरसों का साग, बथुए का रायता या सूप के रूप में रोजाना एक छोटी कटोरी लीफी वेजिटेबल बुजुर्गों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। तो गाइस, बुढ़ापे में यह एक प्राकृतिक मल्टीविटामिन की तरह काम करती है, जो हड्डियों, दिल, दिमाग, आँखों और पाचन को सबसे मजबूत बनाती है। तो गाइस, नेक्स्ट वन है नट्स एंड सीड्स। नट्स और सीड्स बुढ़ापे में शरीर पर किस तरह से काम करते हैं, आइए जानते हैं। अक्सर बुढ़ापे में मेमोरी कमज़ोर होने लगती है, भूलने की समस्या बढ़ जाती है। अखरोट, बादाम और कद्दू के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो दिमाग की कोशिकाओं को मजबूत करते हैं और मेमोरी को सपोर्ट करते हैं। अगर कोई बुजुर्ग 4-5 बादाम और एक अखरोट रोज खाता है तो दिमाग एक्टिव और तेज बना रहता है। ये दिल की सेहत को भी सुधारते हैं। नट्स और सीड्स में हेल्दी फैट्स यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो बुढ़ापे में दिल की नसों के लिए बेहतर फायदेमंद होते हैं। ये खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। अलसी और चिया सीड्स बीज दिल के लिए नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करते हैं और ये हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों की मजबूती भी कम होने लगती है, खासकर महिलाओं में बहुत ही ज़्यादा कम होने लगती है। काजू, तिल, चिया सीड्स और बादाम ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी का अच्छा स्रोत होता है। रोजाना नट्स और सीड्स की थोड़ी सी मात्रा खाने से हड्डियाँ मजबूत रहती है और दर्द में भी राहत मिलती है। यह पाचन शक्ति और वजन नियंत्रण में भी सहायक होता है। बुढ़ापे में पाचन धीमा हो जाता है, वजन भी असंतुलित होने लगता है। तो गाइस, ये बुढ़ापे में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो नेक्स्ट वन है मेथी दाना। मेथी दाना एक साधारण सी दिखने वाली चीज़ होती है, लेकिन ये बुढ़ापे में शरीर के लिए एक बेहद खास दवा की तरह काम करती है। मेथी दाना हमारे घरों में वर्षों से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह बुज़ुर्गों के लिए किस तरह से काम करता है और किन किन चीज़ों में ये चमत्कारी फ़ायदा देता है? तो चलिए जानते हैं। ये डायबिटीज़ कंट्रोल में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। सबसे बड़ा फ़ायदा है मेथी दाना ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। मेथी दाना में घुलनशील फाइबर और अमीनो एसिड होते हैं, जो शुगर को धीरे धीरे अवशोषित होने देते हैं। इससे बुजुर्गों का शुगर लेवल अचानक ऊपर नहीं जाता। अगर कोई बुजुर्ग रोज़ सुबह भिगोई हुई मेथी दाना का पानी पिए तो डायबिटीज़ को मैनेज करने में काफ़ी मदद मिल जाती है। यह जोड़ों के दर्द और सूजन में भी राहत दिलाता है। बुढ़ापे में घुटनों का दर्द, जोड़ों की सूजन और स्टिफनेस बहुत आम समस्या होती है। मेथी दाना में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, जो शरीर की सूजन को कम करते हैं और जोड़ों के दर्द में राहत दिलाते हैं। रोजाना 1 चम्मच मेथी दाना खाने से अर्थराइटिस के मरीजों को भी फायदा मिलता है। यह पाचन को मजबूत बनाता है और उम्र बढ़ते ही पाचन कमजोर होने लगता है तो गैस, कब्ज और एसिडिटी बढ़ जाती है। मेथी दाना फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। ये पेट की गर्मी को कम करता है, कब्ज को दूर करता है और भोजन को आसानी से हजम करता है। बहुत से बुजुर्गों को खाली पेट मेथी दाना का पानी पीने से अद्भुत आराम मिलता है। यह दिल की सेहत को भी सपोर्ट करता है। मेथी दाना दिल के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। इससे दिल की नसें मजबूत रहती हैं और हार्ट अटैक का खतरा कम होता है।
बुज़ुर्गों के लिए यह एक हार्ट टॉनिक की तरह काम करता है। ये वज़न नियंत्रण में भी बहुत ही ज़्यादा काम करता है। बुढ़ापे में मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और वज़न बढ़ने लगता है। मेथी दाना पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे बार बार भूख नहीं लगती है। यह मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखता है और वज़न को नियंत्रित रखने में मदद करता है। मेथी दाना बुढ़ापे में किस तरह से लेना चाहिए? तो सबसे आसान तरीका तो यही है कि रात को भिगोकर सुबह पानी उसका पी लो या फिर चबा कर खाओ। तो गाइस नेक्स्ट वन है आंवला। आंवला इम्यूनिटी को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाता है। बुढ़ापे में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है। आंवला में मौजूद विटामिन सी शरीर को मजबूत बनाता है, इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है और सर्दी खांसी होने की संभावना को कम करता है। अगर बुजुर्ग रोजाना आंवले का रस या आंवला पाउडर लेते हैं तो इम्यूनिटी काफ़ी बेहतर हो सकती है। यह आँखों और दिमाग के लिए भी फायदेमंद होता है। उम्र बढ़ने के साथ आँखों की रोशनी कम हो जाती है, धुंधलापन और मेमोरी कमज़ोर हो जाती है। आंवला में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आँखों की कोशिकाओं की रक्षा करते हैं, दिमाग की नसों को मजबूत बनाते हैं और ये रोज़ आंवले का सेवन बुजुर्गों की मानसिक दृष्टि को के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। यह पाचन को भी सुधारता है और पेट को भी हल्का रखता है। बुढ़ापे में गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। आंवला पाचन शक्ति को बढ़ाता है, पेट में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और कब्ज को दूर करने में मदद करता है। गुनगुने पानी में आंवला पाउडर लेने से पेट बहुत हल्का महसूस होता है। यह बाल और त्वचा को जवान बनाए रखने में भी मदद करता है। आंवला एंटी एजिंग गुणों से भरपूर होता है। बुढ़ापे में झुर्रियाँ, बालों का झड़ना और सफ़ेद होना तेज हो जाता है। आंवला बालों की जड़ों को मजबूत करता है, सफ़ेद बालों को कम करता है और त्वचा को ग्लो देता है, यानी भीतर और बाहर दोनों तरफ से जवान रखने का काम करता है। यह दिल की सेहत को सपोर्ट करता है। आंवला शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और नसों की सफाई करता है और दिल को हेल्दी रखता है। बुजुर्गों के लिए यह एक प्राकृतिक हार्ट टॉनिक है। नियमित सेवन से हार्ट डिजीज़ का खतरा कम हो जाता है। आंवले को बुढ़ापे में किस तरह से लेना चाहिए? यह कच्चा आंवला अगर लेते हैं तो रोज़ एक आंवला खाएं। आंवले का रस ले रहे हैं तो 10 से 15 ml खाली पेट लेना चाहिए। अगर पाउडर के रूप में हम उसको ले रहे हैं तो 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ इसको लेना चाहिए। और अगर मुरब्बा खा रहे हैं तो 1 या 2 पीस मुरब्बा हम खा सकते हैं। आंवला कैंडी अगर ले रहे हैं तो हल्की मिठास वाली दिन में कुछ टुकड़े हम इसके ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे बुजुर्ग जिनको शुगर है वो मुरब्बा कम ही खाएं और पेट में अल्सर वाले लोग ज़्यादा खट्टा आंवला ना लें। आंवला बुढ़ापे में एक सुपर हीरो की तरह काम करता है। तो गाइस अब आपको समझ में आ गया है कि जो मैंने 7 चीज़ें बताई हैं इनको आप बुढ़ापे में अगर अपनी डेली फूड में शामिल करते हैं तो हमें किसी भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता है और ये हमारे आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो गाइस आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक के ऊपर बनानी है ये भी गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।